जंजीर। बता, चोरी का सामान कहाँ रखा है तूने? मैडम जी, हमने कोई चोरी नहीं की है। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैडम जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। बोल। कहा था ना मैंने तुझे कि बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो अगर सब कुछ जल्दी बता देगी तो कल तुझे केक खिलाऊंगी, वरना इतने डंडे खिलाऊंगी ना कि मार से ही 3 दिन तक तेरा पेट भरा रहेगा। मैडम जी, बता, गहने कहाँ छुपाए हैं? हमें कुछ भी नहीं पता। भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ना, हमने कुछ भी नहीं किया है, तो हमारी मदद कीजिए ना। एक बार जो मेरे थाने में आ जाता है ना, फिर भगवान भी उसको नहीं बचा सकते। दुनिया चाहे जो भी सब, पर हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। जो सोचना है सोच ले, लेकिन अब तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। हमने कुछ भी नहीं किया। बताएगी या खाएगी मार? रुकिए, रहना को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप आ गए डॉक्टर बाबू। ये रहे गहना की जमानत के पेपर्स, छोड़ दीजिए उसे। आप है कौन? इसके रिश्ता क्या है आपका इस लड़की के साथ? पत्नी है वो मेरी। और कोई जानकारी चाहिए आपको? कमला मैडम, बाहर लाइए उस चोरनी को। चोरनी नहीं है वो, इज्जत से बाहर लेकर आइए उसे। मतलब हम जो कुछ भी सोच रहे थे वो गलत था। डॉक्टर बाबू हमें अपनी पत्नी मानते हैं। वो हमें घर से भेजना नहीं चाहते, बल्कि घर वापस ले जाने आए। बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज वकील साहब पूरी कर देंगे। थैंक यू। चलो। कहने से पहले बातें सुन जाते हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का
कहते हैं भगवान को चमेली का फूल चढ़ा दो तो जोड़ी बन जाता है, और आज हमारी भगवान से इच्छा है कि वो हमारी कहना का जोड़ी बना दे। आपने हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद। ये क्या है? यही चमेली के फूल। हमारी माई कहती थी चमेली के फूल पति और पत्नी के रिश्ते में प्यार और अपनेपन की निशानी होती है। पहले आपने हमसे शादी कर कर शक्ति सिंह के पिंजरे में कैद होने से हमें बचाया, और आज हमें पत्नी मानकर हमें जेल जाने से छुड़ाया। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको हमें जेल से छुड़ाना ही था तो फिर आपने पुलिस वालों को हमें लेकर ही जाने का दिया घर से। पर खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही। आपने हमें अपनी पत्नी की तरह अपनाया तो, और हम तो इसी बात से खुश है कि आप हमें अपनी पत्नी मानते हैं। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। ना मैं हमारी शादी को मानता हूं और ना पति पत्नी के रिश्ते की निशानियों को। और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजने के लिए आया हूं। पर डॉक्टर बाबू, ये लो तुम्हारी पोटली। डॉक्टर बाबू, आपने तो पूरे परिवार के सामने माना कि ये पकड़वा शादी हुई है, तो अब आप ऐसे काहे कह रहे हैं? अपने भ्रम से बाहर निकलो गहना। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैंने कभी किसी के सामने हमारी पकड़वा शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है, और मैं तो पकड़वा शादी को शादी मानता ही नहीं हूँ। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर। घर में किसी को कुछ नहीं पता है, ना मेरी पकड़वा शादी के बारे में, ना तुम्हारे बारे में, और मैं कभी किसी को पता चलने भी नहीं दूंगा। आप ही क्या कह रहे हैं? आपने अभी तो हमें अपनी पत्नी कहा था। पर वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी माँ को विश्वास है कि तुम निर्दोष हो, और इसलिए मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं और कुछ नहीं। माँ के विश्वास पे आप यहाँ आए थे, क्या आपको विश्वास है कि हम चोर नहीं है? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है गहना। क्या फर्क पड़ता है मैं क्या सोचता हूँ, क्या विश्वास करता हूँ, नहीं करता हूँ? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। अब ये आंसू बहाकर मुझसे दया की उम्मीद मत करना, क्योंकि गलतफहमी में तुम जो कुछ भी समझ रही हो ना, वो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मैंने कभी तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी।
इसलिए रो मत। आंसू पोंछो अपने। ये लो, तुम्हारे भाई का फोन है, बात कर लो। लो, बात करो उससे, उसे बोलो कि तुम घर आ रही हो। हेलो। हेलो गहना, तुम्हारी माई का कार से एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट? पर कैसे बोला भैया? माई ठीक तो है ना? हम लोग अस्पताल लेकर आए हैं, पर हालत बहुत खराब है। तू जल्दी से जल्दी खपुरिया आ जा। माई को कहने की हिम्मत रखे, हम अभय आ रहे खपुरिया। हाँ। क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ है? माई का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी माई को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। माई कहाँ थी गहना तुमने? चौंक गए ना? चकोरी चीज ही ऐसी है कि काम भी हो जाए और किसी को भनक भी ना लगने दे। क्या जरूरत थी चोरी करने की? वैसे चोरी मत कहिए, वो कहा है ना, जब प्यार से कोई हक ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। किसी ने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया होता तो? अरे आपकी यही डरपोक वाली हरकतों के कारण ना हमें हमारे घर में इज्जत नहीं है। और वैसे भी वो सुना है ना, जो डर गया वो मर गया। पर हमें मरना नहीं है, हमें तो जीना है, वो भी फुल इज्जत के साथ। तो लेके जाइए गहने और बेच दीजिए और अपनी जीजी और भाई के मुंह पे ये फेक पैसा मारिए। अब मैं देखती हूँ कि हमें कैसे इज्जत नहीं मिलती। क्या बोल रही हो तुम? किसी को पता नहीं चल रहा होगा ना? तुम पता चल जाएगा। अरे कैसे पता चल जाएगा? कैसे? अभी तो सबको उस नौकरानी पे शक है, और वैसे भी पुलिस तो उस नौकरानी को लेके गई। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो खुद ही कबूल लेगी कि मैंने ही चोरी की थी। तो डरने की कोई बात नहीं है, अपना दिमाग ठंडा रखो और ये लोग गहने इसे बेचना। उसके बाद इस घर में हम सर झुका के नहीं, सर उठा के जिएंगे। ये तुम्हारी खपुरिया की टिकट। तुम जल्दी अपनी माई के पास पहुंच जाओगी, और चिंता मत करना, मैं वहां के डॉक्टर से भी बात कर लूंगा, तुम्हारी माई का इलाज अच्छे से हो। देखो मैं जानता हूं तुम परेशान हो, पर ये याद रखना कि तुम्हारी माई के ठीक होने के बाद भी तुम अपने गांव में ही रहना, यहाँ वापस मत आना। पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और घर तक आ गई थी, प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। हमारा साथ यहीं तक था,
हमारे बीच जो भी रिश्ता था, अच्छा बुरा सच्चा झूठा, आज यहां से सब खत्म होता है। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या उसकी जमानत हो गई? पर किसने कराई उस लड़की की जमानत? ओह ठीक है। क्या हुआ राघव? दीदी वो गहना है ना, उसकी जमानत हो गई। जमानत हो गई? अरे ऐसे कैसे हो गई उस लड़की की जमानत? इंस्पेक्टर साहब को फोन लगाओ, हम पूछना चाहते हैं उस चोरनी को जमानत दी कैसे? दीदी उसका पति आया था, उसकी जमानत करा के ले गया। अरे पति? पर वो तो उससे नाराज था ना, उसके साथ रहना भी नहीं चाहता था। अब अचानक से उसके अंदर पति की जिम्मेदारी कहां से जाग गई? हम बता देते हैं जीजी, गहना ने जरूर कोई ना कोई खुराफाती किया, बता देते। तो वो इस घर से चली गई है ना, तो हमें भूल जाना चाहिए उसे, उसके बारे में बात ही क्यों करनी है? आयुष्मान बिल्कुल सही कह रहा है। उसे घर से बाहर निकाल दिया है, बात खत्म। वैसे भी इस बार आयुष्मान का बर्थडे और गणपति जी का आगमन दोनों एक साथ आ रहा है। उसकी कितनी सारी तैयारियां करनी है हमें, तो उस बीच में उस मुसीबत के बारे में बात करना टाइम वेस्ट है। ये भी सही बात है। अब जो हुआ उस पे मिट्टी डालो, वो मुसीबत इस घर से टल गई, यही बड़ी बात है। अब तक तो कहना अपने गांव पहुंच गई होगी। भाई माई, भाई मेरे भाई को क्या हो गया? भाई को क्या हो गया? भाई की ऐसी हालत कैसे हो गई? भाई बेहोश क्या है? बोला भैया, भाई को उठाइए ना। बोलो भाई। भाई गहना, भाई काकी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर साहब, भाई ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए इनकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। आप लोग सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। का? 1 लाख? डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, हम पैसों का प्रबंध कर लेंगे। सॉरी लेकिन हॉस्पिटल की पॉलिसी है
जब तक आप पैसे नहीं जमा करवाएंगे हम सर्जरी नहीं शुरू कर सकते। और पेशेंट की हालत वैसी बहुत नाजुक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप पैसे जमा करवा दीजिए। चलिए सिस्टर। हम इतने जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे बोला भैया, हमें जो समझ ही नहीं आ रहा है। कहना तुझे माई बाबू को बोलना, वो मदद करेंगे तो इलाज हो जाएगा तेरी माई का। हाँ, तुम जीजा जी को बताई नहीं कि तुम्हारी माई की हालत इतनी खराब है? उन्हें तो साथ आना चाहिए था ना। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और घर तक आ गई थी। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। तुम अपने गांव में ही रहना, यहाँ वापस मत आना। रुक, मैं फोन करता हूँ। अरे नहीं बोला भैया, हमने कहा ना वो अस्पताल के काम में व्यस्त होंगे, नहीं आ पाएंगे। तूने इतना सब किया है हमारे लिए, तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है उनसे पैसे मांगना। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम माई के इलाज के लिए पैसे जमा करने का हल निकाल लेंगे। और माई तुम घबराना नहीं हो, हमें ना, हम तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। हम तेरे इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करेंगे, हम कैसे भी करके करेंगे, पर तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। हमारी माई ठीक तो हो जाएगी ना? हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। आप लोग सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। गहना, हिम्मत रख, हम कर लेंगे कहीं से पैसों का इंतजाम। ये सब कैसे होगा भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो गया। गहना, ये ले पैसे। ये पैसे कैसे? तेरी माई को जिस गाड़ी ने ठोकर मारी, वो ये पैसे फेंक के चला गया था। लोग अपने आप को समझते क्या है बोला भैया। एक तो हमारी माई को टक्कर मारी, ऊपर से उनकी जिम्मेदारी लेने के बजाय ये भिखारी के जैसे पैसे फेंक कर चला गया। लोग गरीब को इंसान नहीं समझते का? बस एक बार बोला भैया, बस एक बार माई के इलाज के पैसों का इंतजाम हो जाए। ऋषभ जिसने भी किया है ना, उसको हम पताल से भी ढूंढ करके लाएंगे। आयुष्मान, I'm so excited for your birthday. I think black is your favorite color. तो अगर हम black theme पे काम करेंगे तो कैसा लगेगा? खून। ओह गॉड, इतने अच्छे से सारे निशान साफ किए थे, फिर भी ये निशान रह गया। खून का निशान कैसे है? खून नहीं है ये, वो ऐसे कोई रंग वंग लग गया होगा। आलिया, डॉक्टर हूँ मैं, मुझे खून और रंग के निशान में फर्क पता है। ये निशान कैसे आया तुम्हारी गाड़ी? तुमसे कोई एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट? नहीं, मुझसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी अच्छी ड्राइवर हूँ। आई थिंक ड्राइवर भैया लेके गए थे, शायद उनसे हो गया होगा कुछ। ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया और तुम्हें बताया भी नहीं? अरे तो पता लगाओ, ये कोई मामूली बात नहीं है, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। आयुष्मान, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं पूछ लूंगी। वो सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि जब तुम खपुरिया गांव गए थे प्रैक्टिस करने के लिए,
तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि उस लड़की का नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है? अरे मैं खपुरिया में सबको थोड़ी जानता हूँ। मैं वहाँ डॉक्टर था, तो जो लोग आते थे उनसे मिलता था। डाकिया थोड़ी था कि सबके घर में चिट्ठी पहुंचाने जाता था और सबका नाम याद होगा मुझे। एक्चुअली यू राइट, मैं भी कितने स्टूपिड क्वेश्चन पूछती हूँ ना। एनीवे आलिया, वो तुम्हें गहना के बारे में सब कुछ किसने बताया? अब वहाँ पर कोई आदमी था, शक्ति सिंह नाम था उसका। उसी ने मुझे बताया कि उसका नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है, और उसने ये भी बताया कि उसकी पकड़वा शादी हुई है। शक्ति सिंह? हाँ, तुम जानते हो उसे? एक पकड़वा शादी है। अरे नहीं नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पर उसने तुम्हें ये नहीं बताया ना कि उसकी पकड़वा शादी हुई किससे है ना? नहीं, उसने बस ये बोला कि दरअसल उसकी शादी होने वाली थी गहना से, लेकिन वो शादी हो उसके पहले किसी और से पकड़वा शादी हो गई और वो उसे वहां से लेकर चला गया। ये शादी नहीं हो सकती शक्ति सिंह। एनीवे मैं चलती हूँ। ओके, बाय। मैं शक्ति सिंह को जब पता चलेगा, पता नहीं वो गहना के साथ कुछ गलत ना करे। बिटिया, हम गांव वालों से जितना हो सका हमने किया, इसे रख लो बिटिया। नहीं नहीं, हम कैसे रख सकते हैं? अरे बिटिया, अब जरूरत के समय हम गांव वाले ही एक दूसरे के काम आएंगे ना। जानते, अब सब हमारे परिवार जैसे हैं। और इन सबको जोड़ भी दिया जाए तो भी मुश्किल से 5-10 हजार ही होंगे। बाकी के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? गहना, एक तरीका पता चला है पैसा कमाने का। कैसा तरीका? आसपास के गांव वालों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की है और उसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपया का इनाम देंगे। अरे तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हम भी लेते हैं हिस्सा उस प्रतियोगिता में और उसे जीतकर हम हमारे माई का इलाज करा लेंगे। नाम बताइए। लीजिए। नमस्ते, हमें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। नाम बताइए आपका। भोला और गहना। मिस्टर भोला और मिसेस भोला। अरे नहीं, मिसेज नहीं, ये तो हमारे भाई है। क्या भाई? हाँ। अरे भैया, ये प्रतियोगिता बस खाली शादीशुदा जोड़ों के लिए है, भाई बहन के लिए नहीं है। और आप लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। आप लोग जाइए यहाँ से, चलिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें बहुत जरूरत है। हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा नाम लिखवा लीजिए। हाथ बात मत जोड़ो। देखो, जितना समझा रहे उतना समझो मेरी बात। फालतू मेरा टाइम खराब मत करो। और लोग लाइन में खड़े, उनको आगे आने दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें बहुत जरूरत, इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, ऐसा मत कीजिए ना, हमारा नाम लिखो। भैया जी ऐसा मत कीजिए। अरे महाराज, भैया कहिए ना। कोनो तो जुगाड़ होगा। कोई जुगाड़ नहीं चलता है यहाँ पे। जाओ यहाँ से। नाम बताइए आपका। भोला भैया, अब क्या करेंगे? कहाँ से करेंगे पैसों का इंतजाम? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे गहना, बुला लो ना जीजा जी को। भोला भैया, हमने कहा ना, वो व्यस्त रहते हैं, वो नहीं आ पाएंगे।
पति देव नहीं है तो क्या हो गया, शक्ति सिंह है ना, हमें बना लो अपना पति। शक्ति सिंह, बैल बुद्धि, समझ रहे हैं तुम्हारी बहन है ये, लेकिन इतना भी बेकाबू मत हो जाओ कि भूल जाओ कौन है हम। और तुम ये मत भूलो कि हम किसी की पत्नी है। शादी पत्नी, हे प्रभु, सुन रहे हो? और कितना लोगन को धोखा देने वाली है ये। हम बोले, भगवान जी कह रहे हैं हम बोले, ठीक है हम बोल देते हैं। वहां जो तुम्हारा गंगा जमुना नहीं 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 नहीं, जमुना गहना चल रहा है ना, सब खबर है हमें। तुमको क्या लग रहा था बहुत चालबाज बनोगी? अरे तुम्हारी चालाकी हमारे सामने नहीं चलेगी, समझी? आई तू शहर से एक लड़की परेशान होकर यहाँ हुआ तुमको ढूंढ रही थी। हम बताए तुम्हारे बारे में, तुम्हारा सच सब कुछ बताए। इस लड़की का असली नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है। यहाँ जिसके गांव गई थी और वहां जाके इसकी सारी सच्चाई मैंने पता लगा ली है। और उस सारा सब कुछ सुन करके जो हमको बताई, हमको पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने तुमको अपनाया नहीं है, छोड़ दिया है तुमको। उसी वजह से अपना नाम बदल करके वो रह रही थी कि नहीं? बोलो, इस शादी तुम्हारे लिए जेवर नहीं जंजीर बन गई है, बोलो। गहना ये सब क्या बोल रहा है? नहीं भोला भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। और तुम सच सच बोलो वरना, और तुम मुझसे दूर रहो वरना। डर लग गया हमको, डर लग गया हमको। अरे मार देगी हमको। लड़की हो तुम्हारे ऊपर जेवर अच्छा लगता है, जेवर नहीं। छोड़ दिया है ना वो तुमको, नहीं अपनाया है ना, इसीलिए गांव में वापस आई हो ना। लेकिन एक बात जान लो, कोई नहीं अपनाएगा तुम्हें। हमारे सिवा। देखो शक्ति सिंह, अब और कितना सफाई दोगी? एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, तुम्हारी माई को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हम। चल। नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई खैना की तरफ हाथ बढ़ाने की? भूल कैसे गया कि ये पत्नी है मेरी?
दोबारा गहना को हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना आज बोल के समझा दूं, अगली बार हाथों से समझाऊंगा, जैसे पिछली बार समझाया था। तुमने कब से इसको अपनी पत्नी मान लिया? पकड़वा हुआ था ना तुम्हारा तो। फिर कैसे इसके साथ रिश्ता बन गया तुम्हारा? नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर। हमारे बीच जो भी रिश्ता था, अच्छा बुरा सच्चा झूठा, आज यहां से सब खत्म होता है। रिश्ता मेरा और कहना का है, और कहना या मुझे इस बारे में तुम्हें या किसी और को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र काफी है ये बताने के लिए कि ये पत्नी है मेरी। और अब पूरे गांव के सामने और बेइज्जती नहीं करवानी है। चुपचाप निकलो यहां से। देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम औकात में रहो, समझे? चुप। आगे से बतियाएंगे नहीं, लतियाएंगे, समझा? चल चल चल। तुम लोग हाथ में जोर नहीं है तुम्हारे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वहीं अपनी चहेती गहना की तरफ ही होगा। वैसे भी आज तो बहुत खुश होगी ना तुम, काहे से उसका पति उसे जेल में जाके छुड़ा लेके गया, है ना? अच्छा ही है ना, कम से कम उसका पति उसका साथ तो दे रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे खाना परोसो, ताना नहीं। मैं तो बस आजकल जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी। घर की नौकरानी थी वो चोरनी, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बेटी आ गई? जेठानी जी, मेरी विनती है आपसे, मेरी बेटी के बारे में बात मत कीजिए। काश आप उसे बचा पाते। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मैं तो बस ये कह रही थी नौकरानी थी वो इस घर की। आप खाइए। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते एवरीवन। अरे आलिया, वो मैं पूछ रही थी आयुष्मान कहाँ है? उसको फोन लगा रही हूँ, जब से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अरे किसी काम से बाहर गया होगा। तुम बताओ बात क्या है? अरे एक पहले बैठो, पहले बैठो। शाबाश, अब बताओ क्या बात है? एक्चुअली अच्छा ही हुआ जो आयुष्मान यहाँ पर नहीं है। मैं उसके बर्थडे के लिए ना एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करने की सोच रही थी। तो अब आई हूँ तो सोच रही हूँ कि आप सब लोगों से डिस्कस भी कर लेती हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा सोचा है। हमने भी एक बात सोची है। हम सोच रहे हैं कि आयुष्मान के जन्मदिन के दिन तुम दोनों की शादी की घोषणा कर दें। और राघव, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे, हाँ?
बड़े भैया, ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की पड़ती है, और उनसे तो आपकी दुश्मनी है। न वो आपके पास आते हैं, ना आप उनके पास जाते हैं। राघव, अरे सब मिलजुल के कर लेना, घरे की बात है। हाँ आलिया, बेटा पहले खाना खा लो, फिर हमको बताओ तुमने आयुष्मान के जन्मदिन के लिए क्या सोचा है, फिर हम उसी हिसाब से सारा प्रबंध कर देंगे। कमला, थाली लगाओ। एक बार उन गहनों को बेच दो, उसके बाद इनके मुंह पे पैसा मारूंगी मैं। दूर रहिए हमसे। क्यों आए आप यहाँ? तो मैंने तुम्हें शक्ति सिंह से बचाया, ऊपर से तुम। किसने कहा था? किसने कहा था आपको हमें बचाने के लिए? चिट्ठी लिखी हमने, फोन किया था। अब तक आपको जितनी मदद करनी थी हम कर चुके, जितने एहसान करने थे कर दिए। आप चाहते थे ना हम अपने गांव लौट जाए, तो लीजिए आ गए हम अपने गांव। तो फिर अब आप कहाँ आ गए हमारे पीछे पीछे? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे पीछे आने का। मैं बस यहाँ डॉक्टर होने के नाते आया हूँ, तुम्हारी माई को देखने के लिए कि हॉस्पिटल में उनका इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं। और वहीं मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे हो। इनफैक्ट सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए ना। तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? आपको उससे कहा हम कहीं भी रहे, और माई हमरी है, तो आप इस सब में काहे पड़ रहे? गाना, कि तुम्हारे और जिया जी के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? और ये लड़ाई झगड़ा का समय थोड़े है, अभी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है ना। कौन सी प्रतियोगिता? अरे जिया जी, आसपास के गांव वालों ने मिलकर ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसमें ना शादीशुदा जोड़ा ही हिस्सा ले सकता है, और गहना के लिए ये प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के इनाम से हमारी काकी का इलाज होगा। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, इलाज का जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। नहीं, ना हमें आपके पैसे चाहिए और ना ही कोई मदद। माई हमरी है, समस्या हमरी है, तो हल भी हम ही निकालेंगे। गाना, अरे समझ गया, तुम जिया जी से पैसे नहीं ले सकती, पर प्रतियोगिता में तो हिस्सा लेना पड़ेगा ना जिया जी के साथ। चलो चलिए जिया जी, चलिए। ये दोनों पति पत्नी, इन दोनों का नाम लिखिए प्रतियोगिता के लिए। नाम बताइए अपना। आयुष्मान राय सिंह और गहना राय सिंह। हमारे साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। इतनी जल्दी धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने की जरूरत क्या है? जरूरत है, हम ये प्रतियोगिता जीतकर पैसे कमाना चाहते हैं। हम अपने पैसों से अपने माई का इलाज कराना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी ना, तो मैं भी इस प्रतियोगिता में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जो करना है करो, जीत लो अकेले। हमारा नाम तो ये प्रतियोगिता में लिखा गया है, लेकिन अब माई के ऑपरेशन के लिए बिना डॉक्टर बाबू के ही हमें ही प्रतियोगिता जीतनी होगी।